इसरो का चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल मिशन रहा और अब सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है। आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या? जैसे हमने चांद पे लैंड किया वैसे हम सन पे लैंड तो नहीं कर सकते, बट ये मिशन होगा कैसे और इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। चैप्टर 1 क्या है आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 के दिन हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। तो समझते हैं कि हम आदित्य L1 मतलब है क्या। आदित्य का संस्कृत में मतलब है सन, बट L1 ये क्या है? L1 मतलब है लंगराज पॉइंट। स्कूल में न्यूटन की ग्रेविटी ने हम सभी को सताया होगा, लेकिन फिर भी हमें न्यूटन का ये लॉ जरूर याद है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन सर का यही लॉ स्पेस में भी फॉलो होता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो देखो, सन की ग्रेविटी अर्थ को अफेक्ट करती है और वही अर्थ की ग्रेविटी भी सन को अफेक्ट करती है। तो अर्थ और सन की ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कैंसिल आउट होके एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। और शायद आपको पता ना हो कि L2 पॉइंट पर नासा का सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये हमारे यूनिवर्स के ब्यूटीफुल पिक्चर्स कैप्चर करता है। ये L पॉइंट्स स्पेशल होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना जाता है। तो देखो होगा ये कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आदित्य को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सन को स्टडी करने के लिए मानो फ्रंट रो जैसा काम करेगा, जहाँ से सन का 24/7 व्यू मिलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें L1 पॉइंट पे स्टडी रहने के लिए कम फ्यूल लगता है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इसरो वाले काफी ज्यादा एफिशिएंट है। जहाँ पे पैसे और फ्यूल बचाने की बात आती है, सबसे ऊपर हमारा ही नंबर आता है। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स यानी 7 उपकरण है, जिसमें से 4 सन को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। मून पे लैंड करना एक अलग बात है, बट सन पे लैंड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज सन का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मून हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है और सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। बट आदित्य L1 को इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिला के इस मिशन की कॉस्ट कुल 400 करोड़ की है। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन L1 को इस पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 बस 14 दिनों के लिए एक्टिव रहेगा, वहीं आदित्य L1 5 सालों तक एक्टिव रहेगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। चैप्टर 2 व्हाई सन इज इम्पोर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि वेट, चंद्रयान 3 तो एटलीस्ट मून पे लैंड करने जा रहा था, इससे वो सॉइल को स्टडी कर सकता है, आगे क्लाइमेट को चेक कर सकता है और साथ ही साथ ह्यूमंस के लिए वहाँ कॉलोनी बनाने के लिए जो भी डाटा है उसे कलेक्ट कर सकता है। बट आदित्य L1 ना ही सन पर लैंड करेगा और ना ही सन के इतने करीब जा सकता है। तो अगर सन को देखना ही था तो उसे हम अर्थ से गॉगल पहन के भी तो देख सकते थे। सन के थोड़ा सा और पास जाने की हमें क्या जरूरत है, इससे हमें क्या फायदा हुआ। तो देखो, आदित्य L1 मिशन एक काफी लंबा मिशन होने वाला है, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो हम बात करेंगे इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स की। पहला ऑब्जेक्टिव, आदित्य L1 कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सन का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। अगर आपने कभी कैंपिंग की होगी तो आपने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम आग से दूर जाते रहते हैं वैसे ही उसकी गर्मी का लेवल कम होता जाता है। तो सन के बीचों बीच न्यूक्लियर फिजन होते रहता है, गर्मी सबसे ज्यादा वहीं होती है। तो लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ गर्मी उतनी कम होगी। ऑन एन एवरेज सन का टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बट आपको पता है कि कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है? 1 to 3 डिग्री मिलियन सेल्सियस। ये कौन सा लॉजिक है? इसे कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में हम सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो सोलर स्टॉर्म्स होते क्या? तो देखो, सोलर स्टॉर्म्स बेसिकली कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं। माइनर सोलर स्टॉर्म्स तो आते रहते हैं, बट एक मेजर सोलर स्टॉर्म अर्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जो लास्ट 1859 में हुआ था। सन को स्टडी करने से हम सोलर स्टॉर्म को इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव, इमेजिन करो अगर शिप को समुद्र में जाना होता है तो उससे पहले हम उसके क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें स्पेस मिशंस करने होते हैं तो उससे पहले स्पेस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सन अर्थ से 109 गुना ज्यादा बड़ा है, उसमें 13 लाख अर्थ जैसे प्लेनेट समा जाएंगे। और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास हमारे सन में ही है, यानी हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, मून और सभी को मिला के सिर्फ 0.14% मास है। तो सन का हमारे सोलर सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया आगे भी ऐसे हिस्टोरिकल मिशंस करता रहेगा और अपने देश का झंडा और ऊंचाइयों पे पहुंचाता रहेगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।